हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 68 और आज डेट है 16 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जहां पर हम क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन डाइस, यानी जो पासा यानी जो लूडो में हम डाइस यूज़ करते हैं उस पे जो क्वेश्चंस बेस्ड हैं वो क्वेश्चन आज की वर्कशीट में हमें करने हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अ डाइस हैज़ 6 फेसेस। आपको पता है ना, जो लूडो का पासा होता है यानी जो लूडो का डाई होता है वो एक क्यूब शेप का होता है इस तरीके से, और उसमें 6 फेसेस होते हैं और उस 6 फेसेस पे क्या लिखे होते हैं, 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स लिखे होते हैं। आउटकम्स ऑफ द अकरेंस ऑफ द एनी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 6 और एनी नंबर विल लैंड फ्रॉम 1 to 6, क्या होती है उसकी प्रोबेबिलिटी यानी अकरेंस के आउटकम्स क्या होते हैं। देखो यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है कि अगर मैं लूडो का ये पासा फेंकूँ, ये डाइस फेंकूँ, तो कोई भी नंबर कितनी बार आ सकता है। 1 है, 2 है, 3, 4, 5 या 6। जब भी मैं पासा फेंकूंगी, जब भी मैं ये डाइस को फेंकूंगी, तो इसको फेंकते समय जब भी कोई नंबर लैंड करेगा, जैसे अगर 1 आएगा तो वो एक ही बार आ सकता है। इसी तरीके से 2 कितनी बार आ सकता है, वो भी एक ही बार आ सकता है। 3 भी एक ही बार आएगा, 4 भी, 5 भी और 6 भी। और टोटल आउटकम्स ऑब्वियसली बेटा जो इस डाइस पे कितने हैं, 1 से लेकर 6 तक के जो मेरे नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही तो मेरे टोटल आउटकम्स हैं। यानी इन्हीं में से कोई एक नंबर आएगा जब मैं इस पासे को यानी इस लूडो को के डाइस को फेंकूंगी। तो मेरी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालना चाहूँ कि कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर मैं डाइस फेंकूँ और मेरा नंबर 1 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगी, 1/6, क्योंकि फेवरेबल आउटकम 1 ही है, क्योंकि 1 एक ही बार आएगा और टोटल आउटकम थे 6, तो प्रोबेबिलिटी बन गई आपकी 1/6। इसी तरीके से 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी 1/6। 3 आने की क्या होगी, वो भी 1/6। 4 आने की भी 1/6, 5 की भी 1/6 और 6 की भी 1/6, क्योंकि ये सारे ही नंबर आपके डाइस पे सिर्फ एक ही बार लिखे हैं और टोटल आउटकम्स आपके कितने हैं, 6। अब इसी तरीके से बेटा अगर मान लो अब की बार 2 डाइस साथ में फेंके जाते हैं, सपोज 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, या फिर एक ही डाइस को मैं 2 बार फेंकती हूँ, तो मेरे टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम विल बिकम 36। ध्यान रखना है आपने, अगर एक डाइस को सिर्फ एक ही बार फेंका जाता है, ओनली 1 टाइम, तो टोटल आउटकम होते हैं 6, ठीक है। लेकिन अगर उसी डाइस को 2 बार फेंक दे, यानी उसी पासे को 2 बार फेंका जाए, एक बार फेंक दिया फिर दोबारा फेंका, या फिर 2 डाइस को एक साथ फेंका जाए, तो टोटल आउटकम्स होंगे आपके 36। इसको हम एक्सप्लेन वे में समझेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 में। तो चलो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए पहले क्या है। अ डाई इज थ्रोन एट वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 3 आउटकम्स। मतलब देखो एक डाइस को वंस फेंका गया, यानी एक ही बार फेंका गया, तो एक ही बार फेंकने का मतलब जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे जब उस डाइस को फेंका गया होगा तो वो क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 6। अब हमें बोला जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो इन नंबर्स में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, ओनली 3। सो टोटल प्राइम नंबर्स आर ऑन डाइस आर 3, जो कि 2, 3 और 5 हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर विल बी व्हाट, अगर मैं इस इवेंट को, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर को इवन लेट कर लूँ, तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन क्या हो जाएगी, 3/6, क्योंकि 3 थे मेरे फेवरेबल आउटकम, 3 थे प्राइम नंबर और टोटल नंबर थे 6। जब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। अब सेकेंड पार्ट देखो, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। अब इस इवेंट को मान लो मैं E2 लेट कर लेती हूँ, ठीक है। आपको इसको अपनी कॉपी में लिखकर सॉल्व करना है। इसको मैंने लेट कर लिया कि ये इवेंट मेरा E2 है। अब नंबर बिटवीन 2 and 6, तो 2 and 6 के बीच में तो 3 and 4 and 5 ही नंबर होंगे, तो टोटल नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 विल बी 3। काउंट कर लिया हमने, 3 आ गए। टोटल आउटकम्स फिर से 6 थे, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मेरी कितनी आ जाएगी, जो सेकेंड इवेंट था, दैट विल बी 3/6। 3 थे फेवरेबल, 6 थे टोटल, अगेन सिंप्लीफाई कर लो, 1/2। अब लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, एन ऑड नंबर। अब फिर से ऑड नंबर वाली प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट को मैं मान लेती हूँ E3 इवेंट, ठीक है। अब ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे इन नंबर्स में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही थे मेरे सारे नंबर्स। इनमें से मुझे ऑड नंबर बताने हैं, तो ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1, 3 और नेक्स्ट नंबर होगा हमारा 5। तो 3 ही हमारे ऑड नंबर्स हैं, 1, 3 एंड 5। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स इस केस में कितने हो गए, यानी टोटल ऑड नंबर्स कितने हो गए, 3 हो गए। और थर्ड इवेंट जो मैंने लेट किया था वो E3 लेट किया था, तो थर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, 3/6, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2।
क्लियर हुआ आपको एग्जाम्पल नंबर 1? अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोल रखा है, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम इज नोटेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज अ प्राइम नंबर। तो अब की बार जो आपने ध्यान देना है सेंटेंस को वो ये लिखना हुआ है यहाँ पे कि 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। तो मैंने आपको वर्कशीट की स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी 2 डाइस एक साथ फेंके जाएंगे तो आपके टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 36 टोटल आउटकम्स होंगे। तो चलो सबसे पहले यही देखते हैं कि इसके टोटल आउटकम्स 36 कैसे होंगे, जिसकी डिस्कशन हमें थर्ड एग्जाम्पल में दे रखी है। पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो देखो, जब भी यहाँ पर 2 डाइस के एग्जाम्पल होंगे तो 2 डाइस फेंकने पर 36 आउटकम्स कैसे आते हैं, दिस इज़ द टेबल जो हमें समझना है, हमें इसको समझना है, इसको याद नहीं करना। तो देखो कैसे इसमें 36 आउटकम बनेंगे। 2 डाइस हमने एक साथ फेंके थे, आपने भी देखा ना। अगर एक डाइस पे अगर कोई एक नंबर आता है तो दूसरे पे कोई 2 और नंबर आएगा। तो इसी के आउटकम्स हमने लिखे। देखो सबसे पहले अगर एक डाइस पे 1 आता है तो दूसरे पे भी 1 आ सकता है। तो पहली लाइन जो हमने यहाँ पे बनाई ना, ये 1 के साथ बनाई कि पहले पे 1 आ रहा है तो दूसरे पे भी 1 आ रहा होगा, पहले पे 1 आ रहा है तो दूसरे पे 2 आ रहा होगा नंबर। फिर अगर तीसरे आउटकम जो हमने लिया कि पहले पर हमेशा 1 ही आता है और दूसरे पे नंबर चेंज होता जाता है, मतलब इस वाले जो डाइस पे है ना, इस पे हमेशा 1 आ रहा है और दूसरे पे कभी 1 आ रहा है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6। तो ये सारे के सारे आउटकम्स ना हमने लिख लिए, 1 के साथ 2, 3, 4, 5, 1,5 और फिर 1,6 हो गए 6 आउटकम्स। अब मान लेते हैं पहले डाइस पे हमेशा 2 आ रहा है और दूसरे वाले पे नंबर चेंज करते जाते हैं। दूसरे वाले पे हो सकता है 1 आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर हो सकता है कि दूसरे वाले पे 3 आ जाए। तो पहले वाला नंबर देखो फिक्स है ना 2, ये देख रहे हो आप, नंबर फिक्स है 2, और सेकंड वाला नंबर चेंज करे जा रहे हैं बार बार हम। तो इसी तरीके से लिखते लिखते जब हम इस कॉलम को पूरा भर लेंगे, ये मैंने 2 के लिए फिल कर लिया ना पूरा, अब आपको इसको पूरा करना है और इसी तरीके से 3 के लिए भी फिल कर लेंगे। 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3,3, 3,4, फिर है 3,5, फिर है 3,6। अब इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे, पहला नंबर इंडिकेट करता है जो पहले डाइस पे नंबर आता है और दूसरा नंबर इंडिकेट करता है जो दूसरे डाइस पे नंबर आता है। तो इसी तरीके से 4 वाली लाइन भी कंप्लीट कर लो, 5 वाली भी और 6 वाली भी। तो जब आप इसको काउंट करोगे ना, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसी तरीके से काउंट करते करते लास्ट नंबर तक पहुंचोगे तो ये आपके आएंगे पूरे 36 आउटकम्स जब हम 2 डाइस एक साथ फेंकते हैं। तो अब आपको क्लियर हुआ कि 2 डाइस फेंकने पे 36 आउटकम्स कैसे आ रहे हैं। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पे वापस। तो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला हुआ था कि 2 डाइस साथ में फेंके गए तो आउटकम टोटल हो गए 36 और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रोडक्ट जो है वो प्राइम नंबर आए। तो प्राइम नंबर तो सबसे पहले कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं जो डाइस पर होते हैं, वो होता है 2, 3 और 5, ये 3 ही तो प्राइम नंबर होते हैं। अब इसकी जो देखनी है ना, प्रोडक्ट देखनी है कि दोनों जो नंबर्स हैं ना जो डाइस पर आ रहे हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो प्राइम बन जाए। तो ऑब्वियसली अगर पहले वाले पे 2 आ रहा होगा तो दूसरे वाले पे क्या आना पड़ेगा, 1 आना पड़ेगा ना, तभी तो 2 1 ज़ा 2 प्राइम ही रहेगा। अब अगर पहले वाले पे 1 आ रहा है तो दूसरे वाले पे 2 को आना पड़ेगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्राइम रहेगी। अब अगला नंबर देखो, अगला प्राइम नंबर 3 है, अगर 3 आ रहा है पहले पे तो दूसरे पे 1 को आना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट प्राइम रहेगा। सिमिलरली अगर पहले पे 1 है तो दूसरे पे 3 आना चाहिए, तभी प्रोडक्ट प्राइम रहेगा। अब 5 के लिए भी ऐसे ही होगा, अगर पहले वाले डाइस पे 5 आ रहा है तो दूसरे वाले पे 1 आना चाहिए, अगर पहले वाले पे 1 आ रहा है तो दूसरे वाले पे 5 आना चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट प्राइम रहेगा ना, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्राइम रहेगी। तो देखो यही हमारे बन गए सारे फेवरेबल आउटकम्स। कितने आउटकम्स बन गए देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 ऐसे आउटकम्स आ गए जिसपे कि हमारे प्रोडक्ट जो है वो प्राइम बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज प्राइम इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। तो फेवरेबल 6 थे, टोटल आ गए थे 36, तो हम लिख देंगे 6/36। सिंप्लीफाई करो, 6 1 6 एंड 6 6 36, तो 1/6 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके की टेबल बनाकर भी आप कर सकते हो। ये थोड़ा सा बड़ा मेथड है, जो हमने अभी करा है वो थोड़ा सा छोटा मेथड है। तो दोनों में से किसी मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हम करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, 2 डाइस, 1 इज ब्लू एंड 1 इज ग्रे, आर थ्रोन एट अ सेम टाइम, राइट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8।
तो सबसे पहला काम जो इसमें बोला हुआ है, ध्यान रखना है जो आपने, कि 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस एक साथ फेंके जा रहे हैं। तो अगेन कितने आउटकम्स आएंगे, टोटल आउटकम्स विल बी 36। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला है कि राइट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, यानी जो यहाँ पर ये बॉक्स मैंने अभी आपको बनाना सिखाया था ना, ये पूरा का पूरा बॉक्स आपको अपनी कॉपी में बनाना है, यानी सारे आउटकम्स को लिख के दिखाना है। उसके बाद हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। अब सम जो है वो 8 करना है, यानी 2 नंबर को जोड़ने पर 8 आए, लेकिन वो नंबर्स कौन से होने चाहिए, वो नंबर होने चाहिए डाइस पे आने वाले नंबर में से कोई नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6। इनमें से ऐसे पेयर आपको चूज करने हैं कि सम 8 बन जाए। तो चलो पेयर चूज करते हैं, 8 सम बनाना है हमें। तो 8 बनाने के लिए सबसे पहले ये हो सकता है कि दोनों पे 4 और 4 आ जाए, तो 8 बन जाएगा, वेरी इजी। दूसरा पेयर ये हो सकता है कि पहले पे 2 आ जाए और दूसरे पे 6 आ जाए, 8 बन जाएगा ना सम, दोनों को 2 और 6 को ऐड करोगे तो। अब इसी का उल्टा भी कर सकते हैं, 6 और 2 करेंगे तब भी 8 आ जाएगा। अब इसके बाद अगर पहले पे 5 आ जाए डाइस पे और दूसरे पे 3 आ जाए तो तब भी तो 8 हो जाएगा, 5 और 3 का सम 8। और अगर इसका उल्टा कर दें, पहले पे 3 आ जाए दूसरे पे 5 आ जाए तब भी 8 सम बन जाएगा। अब इसके अलावा कोई और पेयर आप नहीं बना पाओगे कि आपका सम आ जाए 8, यानी दोनों नंबर्स को ऐड करने पर 8 आ जाए। और नंबर्स किस में से उठाने हैं, सिर्फ इन 6 नंबर्स में से, क्योंकि डाइस के नंबर चाहिए थे हमें, और एक लूडो के डाइस पे सिर्फ 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स होते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5, और टोटल आउटकम्स तो 36 थे ही, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5/36। तो कितना इजी क्वेश्चन था। सिर्फ हमें ये याद होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 36, कैसे आउटकम्स हैं वो बनाने आना चाहिए, और उसके बाद हमें उसकी पेयरिंग करना आना चाहिए। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे ट्राई दिस क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है ट्राई दिस का, अ डाई इज थ्रोन एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम। अब मेन ध्यान रखना, यहाँ पर बोला अ डाइस, यानी एक ही डाइस थ्रो किया गया है, तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे, यही नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 6। और पहला इवेंट जिसको मैंने E1 से लेट कर लिया है वो क्या है, 5 विल नॉट कम, 5 नहीं आए। अगर 5 नहीं आएगा तो कौन से नंबर आ सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स हमारे कौन कौन से बन जाएंगे, 1 2 3 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो डाइस फेंकने पे 5 ना आए तो बाकी के तो 5 नंबर्स आ सकते हैं। तो हमारे फेवरेबल आउटकम यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल कितने गिन बन गए, 1 2 3 4 5, तो यानी 5 आ जाएगा ऊपर और टोटल आउटकम से 6, तो 6 आ जाएगा नीचे। तो फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। अब इसके बाद देखो सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है अ नंबर लेस देन 5 विल कम, 5 से लेस देन नंबर आ सकता है। तो सबसे पहले तो इस इवेंट को लेट कर लो कि E2 जो मेरा इवेंट है वो है अ नंबर लेस देन 5, तो यहाँ लिख लो अब नंबर लेस देन 5 जो है वो मेरा E2 इवेंट है। अब इसके लिए पहले तो सबसे पहले फेवरेबल आउटकम लिखो कि कौन कौन से इवेंट ऐसे हैं, कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 5 से लेस देन है। तो 5 से लेस देन कौन से हैं, 1 2 3 4, आ नंबर लेस देन 5, तो 1 2 3 4 ही तो है लेस देन 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी हो जाएगी, यानी सेकेंड इवेंट की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऊपर आ जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम विल कम ऑन द न्यूमरेटर, और नीचे आ जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फॉर्मूला हमेशा आपको लिखना है हर क्वेश्चन में, फॉर्मूला लिखना नहीं छोड़ना है। आप कई बार क्या करते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखते हैं और आंसर लिख देते हैं, तो फॉर्मूला ज़रूर लिखना है आपने। फेवरेबल कितने थे देखो, 1 2 3 4, तो 4 आ जाएगा ऊपर। टोटल आउटकम्स कितने थे, 6 थे ऑलरेडी, तो 4/6, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा आपका आंसर 2/3। तो 2/3 आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। अब इसके बाद देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, अ नंबर मोर देन, यहाँ पे 5 होना चाहिए बेटा, 5 विल कम। अब नंबर 4 देन 5 के लिए इसको पहले सबसे पहले E3 लेट कर लो, नेक्स्ट इवेंट है हमारा, सो वी विल राइट लेट E3 इज इक्वल टू अ नंबर मोर देन 5, ठीक है, मोर देन 5। अब इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ P ऑफ E3, आप पूरा लिखना। एक नंबर जो 5 से बड़ा है, कौन सा नंबर 5 से बड़ा, नंबर मोर देन 5, 5 से बड़ा तो ये 6 ही है। तो फेवरेबल कितने हो गए, फेवरेबल तो 1 ही हुए, यानी 6 है सिर्फ, और टोटल थे 6, और टोटल थे 6 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6, और उसमें से फेवरेबल सिर्फ ये वाला 6 है। तो 1/6 हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई थर्ड पार्ट की। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ईजी था। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन एट द सेम टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पार्ट है हमारा अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। तो अगेन क्वेश्चन में ध्यान देना है कि कितने डाइस फेंके हैं, अ पेयर ऑफ डाइस बोला है, यानी दो जो डाइस हैं वो एक साथ फेंके गए हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 36।
सबसे पहला जो मेरे को इवेंट बोला गया था, अब प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, मैंने इसको इवन लेट कर लिया। अब ध्यान देना, यहाँ पर दो नंबर्स एक साथ देखने हैं और दोनों ही नंबर्स कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। यानी जो पेयर हमने यहाँ बनाना है ना, पहले डाइस का नंबर और दूसरे डाइस का नंबर, वो इवन प्राइम नंबर होने चाहिए। तो प्राइम नंबर मैंने अभी आपको बताए थे कौन कौन से नंबर होते हैं, 3, 2, 3 और 5, यही नंबर होते हैं ना, क्योंकि टोटल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर दो भी फेंकेंगे ना डाइस तो हर एक पे यही नंबर आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं, 2, 3 और 5। अब इस 2, 3 और 5 के पेयर ऐसे बनाने हैं कि दोनों पे ये खुद ही आए और कोई नंबर ना आए। तो देखो हमें बोला है प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, अगर पहले पे 2 आ रहा है ना तो दूसरे पे क्या आएगा, 3 आएगा। अगर पहले पे 3 आ रहा है तो दूसरे पे 2 आ जाएगा, दोनों प्राइम हो गए ना। अब इसी तरीके से अगर पहले पे 2 आ रहा है तो दूसरे पे 5 आ सकता है, प्राइम नंबर है, दोनों नंबर प्राइम है। पहले पे अगर 5 आ रहा है तो दूसरे पे 2 आ सकता है, दोनों नंबर प्राइम है। इसी तरीके से 5 और 3 का भी तो एक पेयर बन सकता है, अगर पहले पे 5 आ रहा है तो दूसरे पे 3 आ सकता है, पहले पे अगर 3 आ रहा है तो दूसरे पे 5 आ सकता है। हो गया ना पूरा। क्या कोई और पेयर भी बनेगा आपका इसमें? तो इसके बाद बेटा जो पेयर बच गए वो ये भी तो हो सकते हैं कि दोनों पे ही 2 आ जाए, है ना, एक पेयर ही बनेगा। इसी तरीके से दोनों पे 5 आ सकता है और दोनों ही जो डाइस हैं इस पे 3 नंबर भी आ सकता है, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर्स ही तो हैं ऑन बोथ द डाइस। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स गिनो अब कितने बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 के 9 जो आउटकम्स हैं हमारे फेवरेबल आउटकम बन गए और टोटल आउटकम्स हमारे कितने थे, 36। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन फंक्शन, इवन इवेंट मतलब अ नंबर दैट इज प्राइम ऑन ईच डाइस विल बी 9/36। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 9 1 9 एंड 9 4 36। तो हमारे फर्स्ट इवेंट यानी इवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। अब अगला इवेंट हमारा क्या है, अगला इवेंट है अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन बोथ द डाइस। तो अब हमने इसको लेट कर लिया कि हमारा E2 इवेंट है अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन बोथ द डाइस। अब चलो लिखना स्टार्ट करो पेयरिंग कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं, हमारे नंबर्स याद रखना, नंबर्स यही हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसमें से पेयर बनाना है अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच, यानी दोनों नंबर जो हैं वो 3 से ग्रेटर आए। तो चलो लिखना शुरू करो, अगर दोनों नंबर 3 से ग्रेटर आए तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, 4, 5 हो सकता है या फिर 5, 4 हो सकता है, दोनों नंबर 3 से ग्रेटर है। अब इसके बाद या तो नंबर 5, 6 हो सकता है या फिर नंबर 6, 5 हो सकता है, ये दोनों नंबर भी ग्रेटर है। इसी तरीके से 4, 6 भी हो सकता है और 6, 4 भी हो सकता है, ये दोनों नंबर भी ग्रेटर हैं। अब एक केस ये भी हो सकता है कि दोनों पे नंबर 4 आ जाए, दोनों पे नंबर 5 आ जाए या दोनों पे नंबर 6 आ जाए। तो ये सारे ही केसेस आपके बनेंगे जब दोनों नंबर ग्रेटर देन 3 हैं। देखो इन तीनों में से हमें नंबर्स पिक करने थे, यही हमारे जो नंबर है वो ग्रेटर देन 3 थे। तो एक पे 4, एक पे 5, इसका उल्टा कर दिया 5, 4, या फिर दोनों पे 4, 4 आ गया। अब एक पे 5 या एक पे 6 या एक पे 6 एक पे 5, उसी का उल्टा करा या फिर दोनों पे 5 आ गया। अब 4 और 6, 6 और 4 या फिर दोनों पे 6 आ गया। तो मेरे टोटल आउटकम्स यहाँ पर कितने बन गए, देखो अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बेटा ये फेवरेबल आउटकम्स बन गए। तो टोटल तो 36 ही थे, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो मेरा इवेंट है वो कितना हो जाएगा, 9 मेरे फेवरेबल आए, टोटल मेरे 36 थे, तो 9/36 इज माई आंसर। फिर से सिंप्लीफाई करो, 1/4। तो यानी सेकेंड इवेंट जो था मेरा E2 इवेंट था जो कि नंबर ग्रेटर देन 3 था, उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर भी कितना आ गया, 1/4। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, write down all the possible outcomes and fill in the boxes with the sum of two numbers appearing on the top of the dice is 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 रिस्पेक्टिवली। इन सभी के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले ध्यान दो कितने डाइस थ्रो किए गए, 2 डाइसेज आर थ्रोन, तो यानी टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 36 आउटकम्स होंगे। अब इसके बाद बोला हुआ था आपको क्वेश्चन में राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स लिखने का तरीका मैंने अभी आपको सिखाया था, दो नंबर्स आने हैं, एक डाइस पर आना है और एक दूसरे डाइस पे नंबर आना है। तो आपको जो पहला जो आपकी लाइन बनेगी ना आउटकम्स की, वो इस तरीके से बनेगी। देखो पहली जो लाइन हमने बनानी है आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कैसे लिखने मैं आपको वो सिखा रही हूँ। एक लाइन में आपको, 2 लाइन में आपको बना के दिखाती हूँ, उसके बाद आप खुद ही बना लोगे। 3, 4, 5 और ये 6। तो देखो पेयर्स में बनाना है। पहले हमें मुझे क्या करना है, मुझे इस तरीके से 6 ब्रैकेट मैंने बना लिए। पहले जो डाइस है ना मेरा उस पर 1 आ रहा है, मैं ये मान रही हूँ।
तो सब में मैंने 1 फिल कर दिया। अब दूसरे वाले में मैं नंबर चेंज कर रही हूँ। पहले बार दूसरे वाले में हो सकता है मेरा 1 आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 5 आ जाए, फिर 6 आ जाए। तो ये होगी मेरी एक लाइन कंप्लीट। अब सेकेंड लाइन कैसे करूँगी? सेकेंड वाली लाइन में पहला नंबर मैं फिक्स कर दूँगी 2, यानी पहला जो मेरा बॉक्स है ना, ये जो पहला मेरा डाइस है उसमें हमेशा ही 2 आ रहा है। तो 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है नेक्स्ट वाले में, फिर 2 के साथ 4 भी आ सकता है, फिर 2 के साथ 5 आ सकता है, और लास्ट है 2 के साथ 6 आ सकता है। तो ये बन के सारे आउटकम 2 के साथ वाले। यानी अगर पहले वाले डाइस पे मैं नंबर फिक्स कर दूं और सेकंड वाले पे मैं चेंज करती रहूं, तो देखो फर्स्ट लाइन में सारे वाले जो नंबर थे फर्स्ट 1 नंबर के आउटकम्स थे, सेकेंड वाले में सारे 2 वाले आउटकम्स मैंने लिख दिए। अब थर्ड वाले में मैं किसको फिक्स करूंगी? 3 को फिक्स करूंगी और सेकेंड वाला चेंज करती जाऊंगी। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी तरीके से 4 के लिए लिखूंगी 4 1 4 2 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 6। इसीलिए 5 से लिखूंगी और इसी तरीके से 6 से लिखूंगी। तो सारे पॉसिबल आउटकम्स मेरे आ जाएंगे। अब इसके बाद ये कंप्लीट आप खुद करेंगे बेटा। इसके बाद आपको बताना है प्रोबेबिलिटी इस टेबल को फिल करने की। देखो क्या बोली है प्रोबेबिलिटी, कि अगर दोनों नंबर्स जो हैं डाइस पे, जो दोनों नंबर्स हैं उनका सम अगर 2 हो तो प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो ऐसा कौन सा केस है? दोनों पे अगर 1 1 आएगा तभी तो सम 2 बनेगा, 1 और 1 को ऐड करके 2 बनेगा, तो हो गया ना प्रोबेबिलिटी 1/36। अब अगर सम 3 चाहिए हो तो क्या आउटकम्स मुझे चाहिए? 1 और 2, 1 और 2 को ऐड करने पर 3 बनेगा, या फिर 2 और 1 को ऐड करने पर 3 बनेगा। इन दोनों केसेस से ही तो 3 बन सकता है, तो और तो कोई ऐसा केस ही नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी यहाँ पे? 2/36। अब 2/36 को सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो जाएगा? 1/18। सिंप्लीफाई कर लिया ना इसको। अब इसके बाद देखो 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 आने के चांसेस क्या है, फेवरेबल चांसेस क्या है? सम 4 आना चाहिए, तो दोनों पे या तो 2 2 हो जाए तो सम 4 हो जाएगा, या फिर 3 और 1 हो जाए, या फिर 1 और 3 हो जाए। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका सम करने पे 4 बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी? 3/36 हो जाएगी ना, 3/36। अब 3/36 का मतलब कितना हो गया? 1/12। सिंप्लीफाई कर लिया मैंने इसको। अब 5 सम आना चाहिए। 5 सम कब कब आएगा? 5 सम आने के लिए 3 और 2 होना चाहिए, या फिर 2 और 3 होना चाहिए, या और क्या आउटकम होगा? जल्दी से सोचो। 1 और 4 हो सकता है, या फिर 4 और 1 हो सकता है। इसके अलावा तो कोई और आउटकम नहीं चलेगा जिससे कि हमारा सम 5 बन जाए। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 4/36। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा? 1/9। अब इसके बाद सम कितना चाहिए? 6 चाहिए। तो 6 आने के लिए सबसे सिंपल सोचो, 3 और 3 आ जाएगा ना 6। अब इसके अलावा 6 कब आ सकता है? 5 और 1 हो तब 6 बन जाएगा सम, 1 और 5 हो तब भी 6 बन जाएगा, 4 और 2 हो तब भी 6 बनेगा, और 2 और 4 हो तब भी हमारा सम 6 बनेगा। कोई और आउटकम है जब हमारा जो सम है वो 6 बन पाएगा? नहीं बनेगा। तो काउंट करो कितने आउटकम्स आ गए? 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? हमारा आंसर आ जाएगा 5/36। कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 5 और 6 दोनों, 5 और 36 एज इट इज़ रहेगा। अब इसके बाद 7 पे देखना है। तो 7 के आउटकम जल्दी से फटाफट सोचो। नेक्स्ट हमें लिखना है बेटा कि 7 आने की क्या चांसेस हैं। सम 7 आ जाए, तो सम 7 कब कब आ सकता है? पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 3, 3 और 4 का उल्टा कर दो, फिर 5 और 2 दोनों का सम 7, तो 2 और 5 का भी सम 7, 6 1 और 1 6। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने आ गए? गिनो फटाफट से। जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6, और टोटल तो हमारे 36 थे ही। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? सम आने का 7 आने का 6/36। इसी तरीके से बेटा 8 9 10 11 और 12 के लिए भी आउटकम्स हमने लिख लिए। 8 आने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं कि सम 8 हो जाए? 4 और 4 आ जाए दोनों पे, 6 और 2 भी 8, 2 6 भी 8, 5 3 भी 8 और 3 5 भी 8। तो टोटल हमारे किस जो फेवरेबल है वो कितने बन गए? 5, और टोटल है 36, तो बन गया 5/36 प्रोबेबिलिटी। 9 कब कब आ सकता है सम? 5 4 4 5 6 3 एंड 3 6 से। ध्यान रखना है आपने कि 1 से लेकर 6 तक के जो नंबर्स है, 1 से लेकर 6 तक के जो काउंटिंग नंबर्स हैं जो डाइस पर आते हैं, सिर्फ उन्हीं का सम देखना है, उसके आगे नहीं जाना है। तो यहाँ पर हमारे टोटल फेवरेबल आउटकम्स जो थे, फेवरेबल बन गए 4 और टोटल थे 36। तो फिर से आ गया हमारा 6/36। इससे पहले बेटा जब आपका 6/36 आया था तो इसको भी सिंप्लीफाई करके ज़रूर लिखना, ये हो जाएगा 1/6, और अभी वाला जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 1/9।
अब 10 आने के क्या चांसेस है, दोनों पे 5 आ जाए, 6 और 4, 4 और 6, यानी आउटकम्स के हिसाब से क्या बन गया 3/36। अगेन सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1/12। 11 आने के क्या चांसेस हैं, सिर्फ 6 और 5 और 5 और 6 इन दोनों से ही आपका सम 11 बन सकता है, और किसी नंबर को जब आप लोगे तो आपका सम 11 नहीं बनेगा। गड़बड़ मत करना, 7 और 4 नहीं ले लेना, क्योंकि 7 हमारा डाइस पर नहीं आता। तो यहाँ पर जो हमारे आउटकम्स के अकॉर्डिंगली आंसर आएगा वो आएगा 2/36, और सिंप्लीफाई कर लोगे तो आंसर हो जाएगा 1/18। अब 12 का बन सकता है जब दोनों डाइस पर 6 आ रहा हो, क्योंकि 6 + 6 12, तो आउटकम्स के हिसाब से हमारा प्रोबेबिलिटी क्या बन गई 1/36। तो आज की वर्कशीट के क्वेश्चन यहीं फिनिश होते हैं बेटा। आज की वर्कशीट में आपने सीखा है कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालें डाइस के लिए। सिंगल डाइस थ्रो होता है तब भी, और जब 2 डाइस एक साथ थ्रो किए जाए या फिर एक ही डाइस को 2 बार थ्रो किया जाए तो तब हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं डिफरेंट चांसेस में, वो सब आज आपने सीखा है। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी मत भूलिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।